आज मैंने अपने किचन में बनाया है बेहतरीन सा खिचड़ा। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटन खिचड़े की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप बीफ में भी बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने अनाज धो के रखे हुए हैं, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। इसके अंदर गंदम है 1 कप, जौ है आधा कप और चावल है 1/4 कप। ये मैंने भिगो दिया था। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी दालें हैं। चने की दाल है 1 कप, माश की दाल 1/2 कप, मूंगी की और मसूर की दाल 1/4 कप, यानी दोनों अगर आपके पास मिक्स हैं तो 1/2 कप चाहिए। 3-4 घंटे हो गए इन सबको मैंने भिगो दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं तमाम चीजें डालकर इसे पकने के लिए रख दूंगी। डालें, इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे। पानी हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमने इसे प्रेशर देना है। जो गेहूं और चावल वगैरह है वो नीचे लगे ना, तो इसके अंदर हम 1.5 जग पानी का डाल देंगे। साथ में इसके अंदर डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी। इसके अलावा पिंच हमने इसके अंदर डालना है मीठा सोडा। इससे ये हो जाता है कि जौ गेहूं वगैरह बहुत जल्दी गल जाते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अक्सर ऐसा होता है जब हम जौ गेहूँ प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं, जब विसल होना शुरू होती है तो प्रेशर कुकर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और काफ़ी छींटे वगैरह चूल्हे के ऊपर भी आना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी मैसी सा लगता है। हल ये है कि जो ही आप प्रेशर कुकर की पहली विसल हो, आपने चूल्हा हल्का कर देना है और उसके बाद आपने इसका पौने घंटे से 1 घंटे तक हल्की आंच पे ही पकाए रखना है। इसमें जो गेहूं भी गल जाएगा और आपका चूल्हा भी साफ रहेगा। इसको हम कवर करके इसे पकने के लिए मैं रख दूंगी। जो ही विसल स्टार्ट होगी मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूंगी और आधा पौना घंटा इसे लगेगा प्रेशर कुकर में पकने के लिए। जी, ये जो गेहूँ मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे ये मुकम्मल गल चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसे मैं एक बड़ी कढ़ाई में निकाल लूँगी। आप जो ही अगर मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आप इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। जो लकड़ी का घोटना जो मिलता है, आप उसके साथ भी घोट सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ब्लेंडर के अंदर मिक्स करूँगी ताकि ये काम जल्दी हो जाए। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसे अभी मैं एक साइड पर रख दूँगी। जो मटन हमने बनाना है उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मटन है 1 किलो, एक बड़ी प्याज थी इसे मैंने स्लाइस कर लिया है, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, सुरख मिर्चों का पाउडर है 2 टेबलस्पून लेवल, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून भर के, नमक 1 टेबलस्पून दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं मजीद और डाल दूंगी। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून जीरा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुदीना है थोड़ा सा, धनिया है, हरी मिर्चें हैं 2-3 इसे चॉप कर ली हैं, अदरक है चॉप 1 से 2 टेबलस्पून, लेमन, एक छोटी प्याज है इसे मैंने स्लाइस कर ली है और ऑयल। इसका मैं तड़का लगाऊंगी एंड पे। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है। इसे मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, इसे मैं देगची में बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटन, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। साथ ही हमने जितने भी स्पाइसेस हैं मटन के वो सब डाल देने हैं और इसे पकने के लिए रख देना है। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, जीरा। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। आप बेशक घी में भी बना सकते हैं। इससे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी में और डाल दूंगी और कवर करके मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी आधे से पौने घंटे के लिए, जब तक गोश्त जो है वो गल ना जाए। ये गोश्त तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ऑयल से सेपरेट हो चुका है। गोश्त मुकम्मल तौर पर गल गया है। तकरीबन पौना घंटा इसे लगा है गलने में। तो इसका मैं यहाँ पे चूल्हा कर दूंगी बंद। ये जो गोश्त मैंने बनाया था वो मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि मिक्सचर बहुत गाढ़ा है।
हाफ कप पानी इसके अंदर डालकर इसे अच्छे तरह मिक्स करूँगी। हम इस स्टेज पर नमक और मिर्चें चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगी तो हम मज़ीद और डाल देंगे। इसमें हमें नमक मिर्चें चेक करेंगे। हम नमक थोड़ा सा कम है, मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दूँगी, हाफ टी स्पून। मिक्स करेंगे। फिर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी गार्निश की चीज़ें हमने रखी थी, वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और अदरक। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट में हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। फ्राई पैन रख दिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल वाटर का, प्याज, तो इसे मैं लाइट ब्राउन कलर का कर दूँगी। ये प्याज हो चुकी है, इसको मैं खिचड़े के अंदर डाल दूँगी। इसे मिक्स करेंगे। खिचड़ा हमारा तैयार है, इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बेहतरीन सा मटन खिचड़ा हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।